नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि उनका बच्चा 6 महीने की उम्र को क्रॉस कर चुका है और अभी तक सॉलिड फूड्स नहीं खा रहा है। कुछ भी वो बाहर का आप देते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये भी बताया है कि पहले 3-4 महीने तो उनका बच्चा ठीक से खाना खाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से फूड इनटेक उसका काफ़ी कम हो गया है या फिर उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो खाना ना खाने के या फिर खाना कम खाने के जो सारे रीजंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और क्या ऐसे टिप्स ट्रिक्स हैं जो कि आप अपना सकते हो ताकि बच्चा एक हेल्दी न्यूट्रिशन ले ऑल टुगेदर। यहाँ पे जो टिप्स ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। हर माँ बाप की तरह मेरी लाइफ में भी ऐसे फेजेस आए हैं जब मेरा बच्चा खाने के लिए टेंट्रम्स थ्रो करता था, कम खाता था, ज़्यादा खाता था। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। नंबर 1 जो टिप देने वाली हूँ कि बच्चा रेडी है तभी उसे वीनिंग कराइए, यानी तभी उसे बाहर का खाना खिलाइए। नाउ मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक जो बेबी होता है वो किस उम्र पे रेडी हो जाता है। उस समय कुछ साइंस उसकी बॉडी देती है, ऑटोमेटिकली वो साइन उसके बॉडी में आते हैं। नॉर्मली जो होते हैं बेबीज़ 4 महीने से 7 महीने की उम्र तक, इस पीरियड के दौरान मोस्टली बेबीज़ रेडीनेस के साइन शो करते हैं। तो अगर वो साइन आपके बच्चे में है तो बिल्कुल सही समय है कि आप उससे सॉलिड फूड यानी कि बाहर का खाना, माँ के दूध के अलावा और कोई खाना आप इंट्रोड्यूस करें। लेकिन अगर वो साइन अभी नहीं आए हैं और ऐसा कोई इंटरेस्ट बच्चा बाहर के फूड में नहीं दिखा रहा है तो आप वेट कर सकते हो आराम से। 7 मंथ्स तक आप वेट कर सकते हो। ब्रेस्ट मिल्क इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी टिप, कोई भी खाना अगर आप डाल रहे हैं तो वो बच्चे के रूटीन में डालिए, उसके रूटीन को मत बिगाड़िए। दोस्तों, जैसे ही बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक रूटीन में आ जाता है। जैसे कि बच्चा सुबह उठता है, उसके बाद खाता है, खेलता है और फिर सो जाता है, वो होती है उसकी मॉर्निंग नैप। उसके बाद फिर से बच्चा उठता है, खाता है, खेलता है, फिर कुछ खा के फिर से सो जाता है, वो होती है उसकी इवनिंग नैप। और इवनिंग नैप के बाद उठता है, खाता है, खेलता है और फाइनली नाइट के लिए सो जाता है। तो ये एक उसका रूटीन है। तो कोई भी फूड आप डाल रहे हैं एक एक करके, 2-2 करके, वो उसके रूटीन में डालिए। उसके आउट ऑफ द रूटीन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली कुछ भी दे रहे हो, हैफर्ड कुछ भी दे रहे हो। अगर आप उसके रूटीन में टाइम टू टाइम ये फूड्स ऐड करते जाओगे तो एक प्रॉपर जो अडल्ट का रूटीन है वो 1-1.5 साल की उम्र तक वो प्रॉपर रूटीन आ जाएगा और बच्चे को भी ये सेंस हो जाएगा कि मुझे एक रूटीन से ही फूड भी खाना है, खेलना भी रूटीन से ही है। तो शुरुआती से ही अगर उसका डिसिप्लिन्ड लाइफ रहेगी, डिसिप्लिन टाइम टेबल रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। थर्ड जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि धीरे धीरे से फूड इंट्रोड्यूस करिए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, कोई बच्चे को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के अंदर से ये आता है, अगर उसे भूख लगी होगी तो वो खाएगा, नहीं लगी होगी तो नहीं खाएगा, जो टेस्ट उसको पसंद है वो खाएगा। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम स्लोली और स्टेडिली इन फूड्स को इंट्रोड्यूस करें और हम उसमें एक वैरायटी लाते रहें फूड में। जैसे फ्रूट्स से भी हम दे रहे हैं, दाल और चावल यानी अनाजों का जो सेक्शन है उससे भी हम कुछ फूड उठा के दे रहे हैं और वेजिटेबल्स का जो सेक्शन है उससे भी हम कुछ फूड्स दे रहे हैं। तो आप वैरायटी देते रहिए, चेंज कर करके देते रहिए। बच्चे को कुछ ना कुछ तो उसको पसंद आएगा और कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर खाना शुरू करेगा। हो सकता है बच्चे को कोल्ड फूड्स प्रेफर्ड हो सकता है बच्चे को थोड़े से हल्के ल्यूकवार्म यानी हल्के गर्म फूड्स प्रेफरेबल हो, तो उस केस में आप उसे खीर, खिचड़ी दे सकते हैं। या फिर अगर उसे ठंडी चीज़ें पसंद हैं तो आप फ्रूट प्यूरीज ये सब देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग तरह के फूड्स को ट्राई करके देखिए। मैंने यहाँ पे एक वीडियो किया था 6 to 7 मंथ्स के बच्चे के लिए फूड चार्ट, तो वो आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारी वैरायटी के फूड्स हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक फूड चार्ट बनाइए। और अगर जो चीज़ आपने डिसाइड करी है वो चीज़ बच्चा नहीं ले रहा तो आप कोई दूसरी चीज़ दे दीजिए, लेकिन वैरायटी को बनाए रखिए, कुछ ना कुछ बच्चा ज़रूर खाएगा। फोर्थ जो टिप है कि पेरेंट्स अक्सर हताश हो जाते हैं तो
धीरज रखिए। बच्चे को खाना खिलाना और उसे सही तरह का खाना खिलाना और सही टाइम पे खाना खिलाना ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम है, लेकिन धीरे धीरे उसका रूटीन सेट हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा कभी कभी ज़्यादा खाना खाता है, कभी कम खाना खाता है। ज़्यादा उस समय खाता है बच्चा खाना जबकि उसके ग्रोथ स्पर्ट आ रही हैं, यानी उसके बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, कुछ ग्रोथ की प्रोसेस हो रही है, काफ़ी फास्ट हो रही है, उससे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ पीरियड्स ऐसे आते हैं जबकि बच्चा कम खाना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम पे उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, इस वजह से उसे कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरह के फेजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, हर बेबी के साथ ऐसा होता है। तो फोर्स मत करो, पेशेंस रखो, बच्चा अच्छे से खाना खा लेगा। बस ये इंश्योर करो कि जितना भी बच्चा खा रहा है खाना वो पोषण से भरा हो, उसमें ताकत जारी हो। ऐसा बिस्किट और इस तरह के नमकीन, मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें मत खिलाइए जिनमें कि कोई भी पोषण नहीं है। ये क्या करती हैं कि बच्चे का पेट तो भर देती हैं, लेकिन आप कुछ और पोषक तत्व वहाँ उसको दे सकते थे, कुछ अच्छा खाना दे सकते थे, जिसकी वजह से वो कम हो जाता है और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो हर चीज़ जो बच्चे के अंदर जा रही है वो पोषण से भरी हुई होनी चाहिए, बेशक वो कम ही क्यों ना हो। फिफ्थ जो मेरी टिप है कि उसको खाना अगर आप खिला रहे हैं तो सारी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। जैसे जैसे बच्चा 8-9 मंथ्स का हो जाता है, 9 मंथ्स के बाद तो बच्चे का बाहर की इन्वायरमेंट में, बाहर के लोगों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि आप उसे खाना खिलाएंगे तो वो इधर उधर हो जाएगा। तो जो खाना आप पहले 15 मिनट में खिला देते थे, अब हो सकता है आपको पौना घंटा, 1 घंटा लगाना पड़े उसमें। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही खाने का एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और एकांत में खाना खाना इज़ बेटर। उस समय आप क्या करिए कि बच्चे को एक रूम में, जो उसका प्रेफर्ड रूम है खाने के लिए, उसी में रखिए और उसी में कोई चेयर, अगर आप हाई चेयर यूज़ कर रहे हैं तो हाई चेयर पे या फिर नॉर्मल चेयर टेबल पे बिठाइए, कंफर्टेबल जगह पे बिठाइए एंड दरवाज़ा बंद कर दीजिए। किसी को वहाँ आए, जस्ट आप एंड आपका बेबी, किसी को अलाउ मत करिए वहाँ आने के लिए। तो ये क्या करता है मेथड कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखता है और बच्चा अपनी भूख पे, अपने फूड पे फोकस कर पाता है। नेक्स्ट जो टिप है कि आप कोई भी चीज़ें इसे फ्लूइड मत दीजिए ज़्यादा। जैसे पानी ज़्यादा नहीं देना होता है, 1 साल की उम्र तक बिल्कुल पानी अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, या 30, 40, 60 ml तक आप दे सकते हो। जूसेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये चीज़ें देते हो तो बच्चे की भूख तो ऑलरेडी मर जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है एक टाइम के लिए, तो उस समय जो उसे खाना खाना था, न्यूट्रिशन, वो नहीं खाएगा। तो अगर मान लीजिए दिन में वो 5 बार खाना था तो अब 3 या 4 बार ही खाएगा। तो हर बार आप कुछ ऐसा खाली खोखा इस तरह का दे रहे हो जिस खाने में कुछ भी नहीं है या जिस फ्लूइड में कुछ भी नहीं है। जूसेस तो बच्चों को दो ही मत 1 साल के पहले, जूसेस में इतना कुछ अच्छा नहीं होता। होल फ्रूट्स प्यूरीज बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। तो कुछ भी खाली चीज़ दे रहे हो तो आप एक न्यूट्रिशन देने का मौका बच्चे को खो रहे हो। एंड मेरा ये मानना है कि अगर 2 दिन भी अच्छे से न्यूट्रिशन बच्चे की बॉडी में नहीं जाता है तो उसकी बॉडी में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। उसका मुंह बुझा बुझा दिखाई देने लग जाता है। खासकर मेरी बेबी के साथ तो ऐसा बहुत होता है। अगर 2 दिन उसने अच्छे से खाना नहीं खाया तो उसके पूरे फेस पे 12 बज जाते हैं और वो कमज़ोर लगने लग जाता है, उसकी स्किन बिल्कुल हेल्दी नहीं लगती है। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन आवर कंट्री, जहाँ पे कि आपको पता है इंडिया में 75% जो बच्चे हैं वो अंडर न्यूट्रिशन है। उन्हें बिल्कुल सही पोषण नहीं मिल रहा है, ज़रूरत से कम पोषण मिल रहा है। और इसका रीज़न ये नहीं है कि खाना अवेलेबल नहीं है, इसका रीज़न ये है कि जागरूकता नहीं है खाने के प्रति। लास्ट टिप है कि अगर पहली मैंने जो बताई हैं टिप्स, उनमें से अगर कोई भी टिप काम नहीं कर रही है, इसका मतलब बच्चा सीरियसली सिक है, उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। हो सकता है ये सिकनेस वॉर्म्स की वजह से हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो। जब बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती है, कुछ बच्चों में जन्म से ही न्यूट्रिशन की कमी होती है क्योंकि उनकी मदर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो वही न्यूट्रिशन की कमी उन्हें पास डाउन हो जाती है। तो उनमें अगर वो कमी है तो उनकी भूख अच्छे से नहीं लगती है। इस केस में डॉक्टर्स आपको कुछ विटामिन्स के सिरप देते हैं जिससे कि उनकी भूख बढ़ पाए। हो सकता है बच्चे की टीदिंग हो रही हो सकता है अगर 9-10 मंथ्स का बच्चा हो जाता है तो मिट्टी विट्टी खाने लग जाता है, उससे वर्म्स पेट में आ जाते हैं। और हो सकता है पेट में वर्म्स हो, उस वजह से ग्रोथ ना हो रही हो, उस वजह से भूख ना लग रही हो।
तो ये सारे सिकनेस के रीज़न हो सकते हैं। जब बच्चे में कोई ना कोई कमी होती है तो एबनॉर्मल चीज़ें खाता है, जैसे मिट्टी खा लिया, चौक खा लिया, तो इनएडिबल चीज़ें जो होती हैं, जो खाने की चीज़ें नहीं होती, वो खाता है। तो अगर आपका कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा एक्टिव कम हो रहा है और बच्चे का जो वज़न है उम्र के हिसाब से सही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको कुछ विटामिन सिरप, मिनरल सिरप, जिंक, आयरन, इन सब के सिरप्स देंगे, बच्चे की ताकतवर्धक सिरप्स देंगे और इससे बच्चे की भूख, वज़न सब बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।